नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। ये एक हॉरर पॉडकास्ट स्क्रिप्ट का हिस्सा है। नाम है चलवा का अभिशाप। हाँ, और ये गुजरात के गांव कोथाली की लोक कथा पर आधारित लगती है। स्क्रिप्ट 1990s के दशक में सेट है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसमें पात्र, सेटिंग, वो चलवा नाम का प्राणी, उसका ब्यौरा, यहाँ तक कि बैकग्राउंड साउंड के निर्देश भी हैं। सही। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट को थोड़ा गहराई से देखते हैं। कैसे ये लोक कथा, पात्र और वो चलवा का मिथक बुनती है। क्या चीज इसे मतलब दिलचस्प बनाती है। तो कहानी शुरू होती है आरव से। एक शहर का लड़का है, कोतहाली गांव आता है अपनी दादी बा से मिलने। आते ही उसका कजन रवि उसे एक चेतावनी देता है। कहता है कि सूरज ढलने के बाद जंगल के पास मत जाना। क्यों? कहता है वहां चलवा है। अच्छा, तो यहीं से वो लोक कथा वाला एंगल शुरू हो जाता है। चलवा मतलब एक रूप बदलने वाली आत्मा। हाँ, जो आपके किसी करीबी, किसी अपने का भेष धर लेती है। और सबसे जरूरी नियम क्या है कि जब तक आप उसे पहले ना पुकारें, वो आपको छू नहीं सकती। बिल्कुल, ये नियम ही कहानी में टेंशन डाल देता है। मतलब हर आवाज एक खतरा बन जाता है। सही कहा। और फिर दादी बा, वो भी आरव को चेताती हैं। वो कहती हैं कि चलवा तुम्हारे भरोसे का, तुम्हारे प्यार का रूप लेती है। और ये भी बताती हैं कि गांव के उस शापित बरगद के पेड़ को किसी ने छेड़ा है, शायद इसीलिए वो जाग उठी है। तो ये सिर्फ कोई बाहरी भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक तरह से आपके अपने भरोसे पर हमला है। हाँ। अब कहानी में क्या होता है, आरव रात में टहलने निकल जाता है। अरे, चेतावनी के बावजूद? हाँ, और जंगल से उसे अपनी बहन तन्वी की आवाज सुनाई देती है। अब जाहिर है वो परेशान होकर पुकारता है, तन्वी। ओहो, ठीक वही गलती कर दी जो नहीं करनी थी। बिल्कुल। और तभी रवि भाग कर आता है, उसे रोकता है, चिल्लाकर कहता है कि वो असली तन्वी नहीं है। अच्छा, तो वो चलवा थी। स्क्रिप्ट में उसका रूप कैसा बताया है? हाँ, वो हिस्सा काफी डरावना है। दिखती तो तन्वी जैसी है, पर आंखें पूरी काली, मुस्कान बहुत ज्यादा चौड़ी, मतलब अस्वाभाविक। त्वचा पेड़ की छाल जैसी खुरदुरी और बाल गीले हैं जो बिना हवा के हिल रहे हैं। बाप रे, ये तो क्लासिक हॉरर है। जानी पहचानी चीज को एकदम भयानक बना देना। मन में डर बैठ जाता है। और फिर वो नकली तन्वी गायब हो जाती है। और असली तन्वी? वो भी लापता हो जाती है। घर में दहशत फैल जाती है। दादी फिर वो पारंपरिक तरीका अपनाती हैं, घर के चारों ओर नमक की रेखा खींचती हैं। हाँ, बचाव के लिए। अब कहानी में एक और मोड़ आता है, पता है क्या? पता चलता है कि चलवा का असली नाम वाइलिनी है। वो एक ऐसी औरत थी जिसके साथ धोखा हुआ था, और गांव वालों ने सालों पहले उसे उसी बरगद के पेड़ से लटका दिया था। अच्छा, तो वो सिर्फ एक बुरी आत्मा नहीं, उसके पीछे एक दुखद कहानी भी है। हाँ बिल्कुल, और उसे काबू करने का तरीका भी उसी कहानी से जुड़ा है। कैसे? उसका असली नाम पुकारना होता है, वाइलिनी। उसे नाम से पुकार कर वापस पेड़ में बांधने का एक अनुष्ठान जैसा। ये दिखाता है कि नामों में कितनी शक्ति मानी जाती थी। तो क्लाइमैक्स में क्या होता है? आरव हिम्मत जुटाता है, पेड़ के पास जाता है और जोर से चिल्लाता है, वाइलिनी, अपनी जड़ों में वापस जाओ। और फिर एक भयानक गूंज उठती है, और फिर एकदम शांति, सन्नाटा। लगता है जैसे सब ठीक हो गया। लेकिन स्क्रिप्ट कहती है कि तन्वी कभी वापस नहीं मिलती। हाँ, ये बात कहानी को अधूरा और शायद इसीलिए ज्यादा असरदार छोड़ देती है। क्या वो चलवा के साथ चली गई या खुद चलवा का हिस्सा बन गई, पता नहीं। ये अनिश्चितता ही सबसे डरावनी है। सही। ये स्क्रिप्ट लोक कथा, मनोवैज्ञानिक डर, मतलब अपनों पर शक करना, और वो विजुअल हॉरर जैसे चलवा का रूप, इन सबको बड़े अच्छे से मिलाती है। और गांव का माहौल, वो इसे और गहरा बना देता है। जहां पुरानी कहानियां आज भी लोगों के मन में जिंदा हैं। स्क्रिप्ट के आखिर में दादी की वो चेतावनी याद रह जाती है, जंगल से कोई भी जानी पहचानी आवाज आए, जवाब मत देना। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी कहानियां क्यों चलती रहती हैं। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है, या हमारे अंदर के किसी गहरे डर को दिखाती हैं, जैसे अपने ही हमें धोखा दे सकते हैं इस डर को? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है, और एक और बात सोचने के लिए छोड़ी जा सकती है। अगर आरव ने वाइलिनी का नाम नहीं पुकारा होता तो क्या होता? क्या कहानी का अंत कुछ और होता, या वो श्राप किसी और तरह से जारी रहता? शायद यही सवाल इन कहानियों को हमेशा जिंदा रखते हैं।